ये कहानी एक छोटे से गांव सुंदरपुर की है, जहां विक्रम, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका बेटा अर्जुन रहते थे। विक्रम के पास बस थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उसका परिवार किसी तरह अपना गुजारा करता था। लेकिन अब वो जमीन उपजाऊ नहीं रही थी और हर साल फसल घटती जा रही थी। एक दिन विक्रम खेत के किनारे बैठा गहरी सोच में डूबा था। दिन ब दिन मेरी जमीन की फसल कम होती जा रही है। शायद अब मुझे कोई और काम ढूंढना होगा या नई जमीन लेनी होगी। वो घर लौटता है और लक्ष्मी को बुलाता है। लक्ष्मी, जरा सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो, क्या हुआ? हमारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। अगर मैं कुछ सालों के लिए खेती रोक दूं और मिट्टी को आराम दूं, तो शायद वो दोबारा उपजाऊ हो जाए। पर तब तक घर का खर्च और अर्जुन की पढ़ाई कैसे चलेगी? यही तो सोच रहा हूँ। शायद कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। एक बार सरपंच जी से मिल लो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, ठीक कहा तुमने। कल ही उनसे मिलकर आता हूँ। अगली सुबह विक्रम सरपंच जी के घर पहुंचता है। नमस्ते सरपंच जी, एक जरूरी बात करनी थी। आओ विक्रम बेटा, बताओ क्या बात है। सरपंच जी, मेरी जमीन अब कुछ नहीं दे रही। घर का खर्च और अर्जुन की पढ़ाई की चिंता सता रही है। चिंता मत करो बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम उस पर खेती कर लो। इससे तुम्हारा भी भला होगा और मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। घर लौटकर वो लक्ष्मी को सब बताता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन खेत पर काम करते समय एक जहरीले सांप ने विक्रम को काट लिया। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। घर पर रात बीत गई, पर विक्रम नहीं लौटा। माँ, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? बेटा, खेत गांव के बाहर है, शायद देर हो गई हो, तुम सो जाओ। अगली सुबह भी विक्रम ना लौटा तो लक्ष्मी सरपंच जी के पास गई। नमस्ते सरपंच जी, विक्रम कल आपके खेत गए थे, अभी तक घर नहीं लौटे। ये तो बहुत गंभीर बात है, मैं मोहन को भेजता हूँ देखने। मोहन खेत पर पहुंचता है और देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है, शरीर नीला पड़ चुका है। हे भगवान, सांप ने काट लिया है शायद। वो दौड़ता हुआ सरपंच जी के पास लौटता है और सब बताता है। लक्ष्मी ये सुनकर जमीन पर गिर पड़ती है, आंसू थमते नहीं। मोहन, जल्दी हकीम जी को लेकर खेत चलो, मैं लक्ष्मी को लेकर आता हूँ। सब लोग खेत पहुंचते हैं। जहर पुराना है, मैंने दवा दे दी है, पर यह अब गहरी बेहोशी में है। ये जीवित है, पर कब होश आएगा कहना मुश्किल है। बस दवा समय पर देती रहना। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, मैं हर महीने कुछ पैसे भेजता रहूंगा। धन्यवाद सरपंच जी। माँ, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? अगली सुबह लक्ष्मी सरपंच जी के पास फिर जाती है। सरपंच जी, मैं आपके खेत पर काम करना चाहती हूँ, ताकि अपने बेटे की पढ़ाई और घर का खर्च चला सकूं। बेटा, इसकी जरूरत नहीं, मैं मदद कर दूंगा। नहीं सरपंच जी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। सरपंच जी सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, तुम गांव के अंदर वाले मेरे छोटे खेत पर काम कर लो, वो तुम्हारे घर के पास है। कुछ सालों बाद अर्जुन अफसर बन गया। माँ, पिताजी, आज जो भी हूँ वो आप दोनों की वजह से हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का त्याग है।